बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो जो ना वो इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि आज हम डिस्कस करेंगे 1429 कोड 5405 कोड बिज़नेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे कि आपने पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स कैसे फाइंड आउट करना है, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई कैसे फाइंड आउट करना है। अगर ये दो बेसिक चीज़ें आप सीख लेते हैं, बेसिकली आपने अगर 7 चैप्टर कर लिया ना तो फिर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको लगेंगे। लेकिन अगर आपने चैप्टर नंबर 7 नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरे चैप्टर की एक सीरीज़ का प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ पे आप चैप्टर नंबर 7 सारा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें हमने बेसिक चीज़ सीखनी है। पार्शियल एफ़ और पार्शियल एक्स फाइंड आउट करना है, पार्शियल एफ़ और पार्शियल वाई फाइंड आउट करना है। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो बेसिक चीज़ है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले नए आने वाले तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। लीजिए, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3xy प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे जब आपसे पूछा जाए पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स फाइंड आउट करो तो फिर आपने क्या करना है, इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स विच इज़ इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, एक्स के लिहाज से हम ले रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। ये फंक्शन है, फंक्शन से मुराद यहाँ पे आप एक्स एंड वाई लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो एक्स स्क्वेयर है प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वेयर, सॉरी वाई है माइनस 1। इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। याद रखना है यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है तो एक्स वाली जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव लेंगे, जो वाई वाली या बगैर वाई वाली है वो सारे के सारे कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। याद रखना है, एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स के लिहाज से तो फिर ये वाई ये कांस्टेंट कंसीडर होंगे। क्या होंगे? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो ले जी, एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल में होता यह है कि हम पहले पावर ले आएंगे और पावर में से एक कम कर देंगे, बाकी एक रह जाएगा, प्लस 3 एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 और y यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने शुरू में बोला कि x के अलावा बाकी जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट हमने कंसीडर करनी है। तो 3 और y हमारे पास कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वो क्या आएगा? 1 आएगा। y का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा और 1 का डेरिवेटिव लेंगे वो भी 0 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, पावर ऊपर 1 हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 3y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y और ये 0 हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। अब इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है पॉइंट पे 4 वो -5 पे, 4 एंड -5 पे। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू। ठीक है, पार्शियल एफ इंटू 4 वो -5 ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे आपने 4 पुट कर देना है, प्लस 3 वाई की जगह पे आपने -5 पुट कर देना है। ठीक है, 2 × 4 8 माइनस 5 × 3 15, 15 में से 8 निकाल देंगे प्लस के, बाकी माइनस के 7 बच जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद हमने करना है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, ये वाला। इसी इक्वेशन को लेंगे, फंक्शन यही हमारे पास फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स एंड वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3xy प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकालना है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो एक्स वाली जो वैल्यू होगी वो हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल एफ एक्स एंड वाई ओवर पार्शियल वाई विच इज़ इक्वल टू, ये एक्स है तो ये हमारे पास 0 कंसीडर होगा, मतलब कि कांस्टेंट ये होगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3xy प्लस वाई माइनस 1।
तो यहाँ पे x वाली वैल्यू जो ना वो कांस्टेंट कंसीडर होगी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस यहाँ पे 3x जो ना वो कांस्टेंट है, y जो ना उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, y का डेरिवेटिव 1 आएगा और 1 का लेंगे तो हमारे पास 0 होगा। ठीक है, y के अलावा बाकी जो वैल्यू होंगी वो हमारे पास कांस्टेंट होंगी। क्लियर है? लीजिए हमारे पास ये आ जाएगा 3x प्लस 1, ये बच गया। अब यहाँ पे आपने दोबारा फिर यही पॉइंट निकालना है, पार्शियल f x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है -5 ओवर पार्शियल y। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 4 है और प्लस 1, y दिया ही नहीं हुआ तो y की वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि दी नहीं हुई। 3 × 4 12, 12 और 1 13। तो ये हमारे पास होगी एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। ठीक है, आप इस इंशाल्लाह इस तरह से मुकम्मल चैप्टर नंबर 8 आप इस तरह से सारा का सारा सीख लेंगे। लेकिन ये उस वक्त ही मुमकिन होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाले तमाम तरह वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।